नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद सिद्धार्थनगर के शिवनगर डीडई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुटहना चौराहा पर बीते 7 जून रात्रि लगभग 8 बजे सेखुइया कला निवासिनी अर्चना 22 वर्षीय पुत्री रामकुमार जो अपनी सहेली मृतका युवती रोशनी पुत्री संतोष कुमार निवासिनी लेहड़ा उर्फ रामनगर थाना क्षेत्र शिवनगर डीडई से बानाकुइया में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शरीक होने गई थी। उक्त कार्यक्रम में पहुंचकर जलपान करने के पश्चात गिफ्ट खरीदने हेतु बानाकुइया से तिलौली गई थी। उपहार खरीदने के बाद उक्त युवती या वैवाहिक कार्यक्रम में पुनः शरीक होने हेतु वापस लौट रही थी कि अभी खुटहना ही पहुंची थी कि अचानक पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवतियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली में उक्त युवतियों का इलाज चल रहा है। अचानक जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली के चेयरमैन दिरसेन निषाद ने रोशनी नामक युवती को जबरदस्ती अस्पताल ले जाकर सावित्री हॉस्पिटल रुधौली में भर्ती करा दिया और परिजनों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। मध्यरात्रि लेहड़ा उर्फ रामनगर निवासी अजय निगम पुत्र प्रदीप मृतका के परिजनों से मिलकर बताया कि आपकी बेटी की दुर्घटना में स्थिति गंभीर है, आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। मृतका के पिता संतोष कुमार ने कहा, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं इंतजाम करके चल रहा हूं। उक्त व्यक्ति द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि मेरे पास बहुत रुपया है, आप घबराइए मत, आप चलिए। मृतका के पिता जब अस्पताल पहुंचे तो घायल बेटी को देखकर घोर विलाप करने लगे। इसी दौरान सावित्री हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने स्थिति को नाजुक देखते हुए बस्ती ले जाने की सलाह दी। घायल युवती रोशनी को चेयरमैन धीरसेन निषाद ने आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली से रेफर कराने के कागजात तैयार कर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उक्त युवती को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले के क्रम में परिजनों द्वारा मृतक युवती को दफना दिया गया। उक्त घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृतक रोशनी के पिता ने 8 दिनों के बाद थानाध्यक्ष शिवनगर डीडई को तहरीर देकर पूरी घटना की जानकारी दी। पूरे मामले के क्रम में मीडिया टीम द्वारा जब थानाध्यक्ष से प्रकरण की जानकारी की गई तो थानाध्यक्ष ने कहा, मामला संज्ञान में है, जाँच चल रही है, जाँच के पश्चात तथ्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेहड़ा और रामनगर। थाना क्या लगता है आपका? शिवनगर डीडई। शिवनगर डीडई। जिला सिद्धार्थनगर। अच्छा, जिला सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। हाँ। क्या मामला है आपका? हमला है, हमारी लड़की आई थी रिश्तेदारी में, कहाँ गई थी, बानकुइया। अच्छा, आपकी लड़की, क्या नाम है आपकी लड़की का? रोशनी। उम्र क्या है उसकी? 23 वर्ष। अच्छा, तो आपकी लड़की बानकुइया गई थी, किसके यहाँ बानकुइया गई थी? रवि शुक्ला के बहन की शादी में। अच्छा, कितने बजे घर से गई थी? 7 बजे। शाम को या सुबह में? शाम को। शाम को 7 बजे रवि शुक्ला के यहाँ शादी के कोई कार्यक्रम में। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से पानी पीकर गिफ्ट लेने गई थी। अच्छा, पानी पी करके वहाँ से बानकुइया से पानी पी करके गिफ्ट लेने के लिए निकली थी। अच्छा, तो निकली थी, फिर कहाँ जा रही थी? अब गिफ्ट लेने आई थी चौराहे पे। अच्छा, चौराहे पे, कौन से चौराहे पे? तिलौली चौराहे पे गिफ्ट। फिर वापस जा रही थी। अच्छा, तिलौली से जब वापस आ रही थी तब फिर क्या हुआ आगे? तो यहीं कुटेना चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, खुटहना चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ, किस गाड़ी से हुआ? गाड़ी से तो मालूम नहीं, लोग बता रहे हैं बोलेरो से। अच्छा, बोलेरो से। तो फिर आगे क्या हुआ? तो एक्सीडेंट के बाद आपको कैसे सूचना मिली? फल की दुकान वहाँ थी, तो फल वाले ले जाकर वहाँ तिलौली अस्पताल में भर्ती किए। अच्छा, फल वाले तिलौली अस्पताल ले जाकर के भर्ती किए। आपको कैसे सूचना मिली? तो हमको सूचना ऊपर थोड़ा एक अजय नाम का लड़का हमारे गांव का, हाँ, रात में गया 11 बजे के बाद। हाँ, अजय नाम का लड़का। हाँ। अजय के पिताजी का क्या नाम है? प्रदीप कुमार। अजय की क्या उम्र होगी लगभग? उसकी 20-22 साल होगी। 20-22 साल तकरीबन उसकी उम्र है। उसके पिताजी क्या नाम बताया, फिर से बताइए? प्रदीप कुमार। उसने आपको फ़ोन किया? हाँ, घर पे गया। अच्छा, आपके घर पे गया? वो बोला कि एक्सीडेंट हो गया है लड़की का, चलिए। हाँ। और गाड़ी ले गया था, उसी पे बैठा के ले गया हमको। हाँ। तो वहाँ जब पहुँचे, हाँ, वहाँ धीर से निषाद थे, उनके आदमी थे। हाँ। 4-6 आदमी। धीर से निषाद कौन है?
रुधौली के चेयरमैन। अच्छा, जनपद बस्ती रुधौली के नगर पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, चेयरमैन हैं। हाँ, हाँ, तो धीरसेन निषाद ने क्या किया? तो वहाँ अब पता नहीं क्या किया। अब हम पहुँचे तो डॉक्टर बोले कि ये लड़की सीरियस है, यहाँ से ले जाइए। हाँ। तो वहाँ से हम्म। लाश लदवा दिए उस पर, हाँ। एम्बुलेंस बुलवा के, हाँ। और बोले रेफर कागज बनवाए सरकारी अस्पताल पे जाके। हाँ। जबकि भर्ती सावित्री अस्पताल में किए थे। अच्छा, भर्ती सावित्री अस्पताल में किए थे, कागज रेफर वाला सरकारी अस्पताल का था। हाँ, तो कागज वो बनवा के उसी दे दिया अजय नाम की लड़की को। अच्छा, आपने जो थाने पे प्रार्थना पत्र कब दिया था? थाने पे सूचना दिए थे आप? थाने पे हमको जब सूचना कुछ मिला नहीं तो सूचना दिए नहीं थे। अब हम उसी लड़की में परेशान, सब घर वाले भी परेशान थे। हाँ हाँ जब भाई। हमको कुछ होश आया तो हम सूचना दिए, मतलब तब तक 1 हफ्ता लग गया। हाँ, तो थाने पे जो आप सूचना दिए उसमें क्या बताए? उसमें थाने हम पे आए जब थानेदार के पास तो बोले कि आप पीएम करवाए हो। तो हम बोले कि नहीं। तो कहे तो दरखास्त नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, ये कहे कि दरखास्त नहीं लिखा जाएगा। नहीं। अच्छा, जो आपने थाने पे जो एप्लीकेशन दिया था उसमें लिखा है आपने कि धीरसेन निषाद जबरदस्ती उठा करके लेके गए, ये सही बात है? सर, चाहे जैसे उठा कर ले गए, पता चला कि उन्हीं के गाड़ी में हाँ। लड़की हमारी थी और अर्चना नाम की एक लड़की थी। अच्छा, तो ये दुर्घटना कितने बजे हुई थी? करीब 9 बजे। अच्छा, 9 बजे करीब घटना हुई थी। हाँ। तो उस समय धीरसेन निषाद वहीं पे थे? हाँ, हमारे चाचा के लड़के वीरेंद्र राव हाँ। वहाँ थे, उन्हीं से हाथ मिलाए। तो जब घर पे हम कौन हाथ मिलाया? वीरेंद्र राव और धीरसेन देखे तो आपस में हाथ मिलाए। जी। तो अब जब हम लाश लेकर वहाँ पहुँचे तो वही वीरेंद्र राव भी थे। तो बताने लगे कि हम हाथ मिलाए थे, वहाँ थे धीरसेन निषाद। धीरसेन निषाद। अच्छा, ये बताओ, अर्चना से आपने संपर्क किया? हाँ, गए थे। वो क्या बता रही है? तो वो बता रही कि उन्हीं के गाड़ी पे हम लोगों को लाया गया। किसके गाड़ी पे? धीरसेन निषाद की। कहाँ लेके आया गया? सावित्री हॉस्पिटल में। सावित्री हॉस्पिटल में। हाँ। अच्छा, तो धीरसेन निषाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि धीरसेन निषाद की ही गाड़ी से दुर्घटना हुई है? हाँ सर, हमको उन्हीं पे पूरा शक है। पूरा शक आपको धीरसेन निषाद पे है, जो नगर पंचायत रुधौली जनपद बस्ती के नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन हैं। हाँ। अच्छा, तो आप शासन एवं प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की के साथ न्याय हो। अच्छा, आपकी लड़की जिस समय घटना घटी उसके साथ में कोई और भी था? वही अर्चना नाम की लड़की थी। वो कहाँ की रहने वाली है? ग्राम सेखुइया की। अच्छा, ये अर्चना नाम की लड़की और आपकी लड़की दोनों कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? रवि शुक्ला। रवि शुक्ला का स्कूल है। हाँ। ये कहाँ स्कूल है इनका? डारीडीहा चौराहे। डारीडीहा चौराहे पे इंटर कॉलेज है, वहीं पढ़ाती थी। उन्हीं के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। हाँ, उसी कार्यक्रम में गई थी। पानी वानी पीने के बाद वो गिफ्ट लेने के लिए निकली थी। गिफ्ट ले। कहाँ से पहुँच गए? अपनी ही गाड़ी में, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसी से लेकर के गए थे? अब सर, हम तो देखे नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि आपको ये बात किसने बताई कि धीरसेन अपने गाड़ी में उसको लेकर के गए? लड़की अर्चना नाम की लड़की, जो उसके पिता बता रहे हैं कि उसी गाड़ी में आई थी। और फिर हम जब वहाँ पहुँचे अस्पताल में तो अर्चना ये भी तो देखा। अर्चना जब साथ में थी तो ये भी तो बता रही होगी कि गाड़ी की किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो वो लड़की बता रही कि हम भी बेहोश थे उस समय। अच्छा, तो हाँ, यानी जब आपको तो पता वो भी चला, बेहोश हो गई। आपको पता चला लोगों से कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसी गाड़ी से उसको ले गए। हाँ। यानी कि वो गाड़ी धीरसेन निषाद की ही थी। हाँ, अर्चना के पापा कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसकी लाश कितने बजे आप लोगों को मिली? करीब 1:30 बजे वहाँ बस्ती एक्सपायर हुई। उसके बाद वहाँ से लाए तो घर बस्ती जिला अस्पताल तक ले गए थे। हाँ। अच्छा, तो कितने बजे लाश मिली आपको? अब लाश मिली समझ लीजिए 1 बजे रात में। हाँ। 1 बजे 12:30 बजे होगा। 12:30 1 बजे के आसपास आपको लाश मिली। अच्छा, जब लाश मिली आपको तब धीरसेन वहीं थे? हाँ, वहीं थे। अच्छा, गौरतलब है कि घटना के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष धीरसेन निषाद मौके पे 1 बजे रात तक क्या कर रहे थे और पूरी घटना में इनका क्या
इनरोलमेंट है, ये एक इनके ऊपर सवालिया निशान है। हाँ, मेरा नाम अर्चना है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सकुइया की। थाना क्या लगता है आपका? थाना रुधौली, थाना रुधौली, जिला? जिला बस्ती। अच्छा, एक रोशनी नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप कितने दिनों से जानती हैं? लगभग मतलब पहले से जानते थे, वहाँ कॉलेज में मेरी पढ़ती थी, लेकिन 3 महीने से फरवरी से हम जान किए थे, वहाँ रामनगर चंद्रावती को पढ़ाते थे, जी। तो वहाँ वो भी साथ में पढ़ाती थी, दोनों लोग साथ में पढ़ाते थे। अच्छा, तो उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उस समय आप उसके साथ में थी? हाँ, साथ में दोनों लोग न्योता करने गए थे। कहाँ न्योता करने गई थी? बानू या जानू के लिए कोई काम। बानपुइया। हाँ, जहाँ का प्रिंसिपल था उन्हीं के यहाँ। प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम कौन, मतलब पंडित था, नाम नहीं। रवि शुक्ला। हाँ, रवि शुक्ला। रवि शुक्ला के यहाँ आप शादी के कार्यक्रम में गई, तो फिर वहाँ से मतलब एक्सीडेंट कैसे हो गया? शादी के कार्यक्रम से लौट रही थी या जाते समय हुआ? नहीं, जा रहे थे हम लोग, उसके बाद मतलब वहाँ पे गए थे, उसके बाद हम लोग गए थे गिफ्ट लेने। अच्छा, गिफ्ट लेने के लिए वहाँ से निकली हैं कार्यक्रम से? मतलब पानी वानी पी के हम लोग वहाँ पे गए, उसके बाद अच्छा। तब वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, पीछे से बोलेरो वाला ठोका था। जी। तो जिस बोलेरो से ठोका गया था उसी बोलेरो से फिर आपको अस्पताल लाया गया था? नहीं, अस्पताल हम लोग वहाँ पड़े थे, उसके बाद बहुत देर के बाद हमको होश आया, तो उसके बाद 2-3 मतलब लड़के थे, गाड़ी से उनको लेकर गए वहाँ अस्पताल पे। तो उसके बाद वहाँ पे अस्पताल पे लेके गए, तो बहुत देर के बाद मतलब जब होश आया हमको, सुई केवल लगा था वहाँ पे। उसके बाद तब वहाँ चेयरमैन गए, जी। तो उनके गाड़ी से हम लोग यहाँ साथ। अच्छा, तो चेयरमैन कौन चेयरमैन? धीर सेन निषाद, जो नगर पंचायत रुधौली के चेयरमैन हैं, हाँ। तो उनको सूचना किसने दी? अब हमको नहीं पता, हमको होश नहीं था। वहाँ से कहाँ लाए आप लोगों को? सावित्री पे लेकर आए हैं। अच्छा, सावित्री हॉस्पिटल जो रुधौली है वहाँ लाया गया, हाँ। फिर वहाँ से आगे क्या हुआ? अब वहाँ से दवाई हुआ, अच्छा, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद हमको नहीं पता, उसके बाद लड़की का पता नहीं कहाँ लेकर गए। आपको चोट जब लगी है हाँ। तो आप कितने देर होश में थी? मतलब जब हमको वहाँ लगभग जब लेकर जा रहे वाले थे तभी होश आया। बाइक पे बैठाए थे लोग, तब उनको होश आया। फिर वहाँ लेकर एक सुई केवल लगा था वहाँ पे, शायद 2 अस्पताल पे लेकर। बाइक से आपको किसने लेकर के आया यहाँ तक? कौन लेकर के आया बाइक से आपको? कहाँ से? वहाँ से घटना वही स्थल के से? थे। वहीं के थे, स्थानीय लोग थे। हाँ, अच्छा, यहाँ रुधौली सावित्री पे लाया? स्थानीय लोग जो है इसको अस्पताल में पहुंचाए, हाँ। इसके बाद अस्पताल में दवा हुआ। जी, नहीं, उनसे ही पूछ रहा हूँ मैं पूरी घटना। फिर उसके बारे में दोबारा उस लड़की के परिवार से आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ, आए थे। हम गए थे, हम किसी पिताजी हैं। जिस नोट दिन किए घटना दिए? हुई उस दिन सुबह उसके गार्जियन और मेहमान लोग आए हमारे सावित्री अस्पताल में, हमारे पास मिले हमसे, जी। कहे चेयरमैन से मिलाइए। हम चेयरमैन से मिलाए। चेयरमैन इसके बाद एसओ के पास फ़ोन किए, जी। डिड़ी चौकी फ़ोन किए। प्रजापति, कौन प्रजापति है? डीके पर। हाँ, उनके पास फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि अब पता नहीं क्या बात हुआ, तो वो गए, वो कहे कि हमारा नंबर लिए, जी। जो रामनगर के वाले थे, कि हम आपको जहाँ जरूरत पड़े बुलाएंगे, हम ठीक है बुलाइएगा। इसके बाद वो गए, फल वाले के पास गए। फल वाला जो है उनको बताया कि हम आपको भैया उनको नंबर दे दिए, जिससे गाड़ी से घटना हुई है उसके गाड़ी का नंबर हम लोग दे दिए। अच्छा, उस व्यक्ति ने बताया कि उस गाड़ी का नंबर धीर सेन निषाद को दे दिया गया। उन्हीं लोगों को दे दिया। अब धीर सेन निषाद से जब पूछा गया तो क्या कहे? हमारे पास नहीं है। हमारे पास नंबर कोई नहीं है। अच्छा, ये जो आरोप उसने लगाया है कि धीर सेन निषाद ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके इन लोगों को लेकर के गए, क्या यह सत्य है? नहीं, जबरदस्त। धीर सेन निषाद ये लोग जब एडमिट हुए वहाँ, जी, जब कोई दूसरा इनको बाइक से पहुँचाया, तो इसके बाद जब इनको सूचना किसने दिया होगा धीर सेन निषाद को, तो धीर सेन निषाद वहाँ गए। धीर सेन निषाद का ये प्राथमिकता बनती है कि वो जो है पुलिस कस्टडी को बुलाए, पुलिस को बुलाए, एम्बुलेंस को बिल्कुल बुलाए सही, जिले से बाहर का मामला है और वहाँ एडमिट कराए। ईना की सावित्री और सावित्री ईना पहुँचा, सावित्री को और बाकी जानकारी आप जिस लड़की जो मरी है उसके माता पिता से ले सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें वी न्यूज़ भारत 24।